हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वॉइस ओवर तो मैं दे रही हूँ मॉर्निंग में, लेकिन ये जो वीडियो है काफ़ी पुराना है क्योंकि कल ही मेरा जो फ़ोन है 6 तारीख को बन के आया। और मैंने कल ही अपने चैनल पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी। तो जिन लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा है उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन जो लोग नहीं, जिनको पता है उनको मैं बता दूँ कि मैं गई थी पुणे। और किस काम से गई थी मैं आपको आगे वीडियो में, आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पुणे जाने से एक दिन पहले अपने बालों में मेहंदी लगा रही थी। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे पुणे जाना हो सकता है। इससे पहले जब मेरे पास इनविटेशन आया था तभी मैंने अपना टिकट जो था वो बुक करा दिया था, लेकिन किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वो टिकट कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद फिर जो तत्काल टिकट हुआ था, और आपको पता है तत्काल एक दिन पहले होता है और एक दिन में ही सारी प्रिपरेशंस करना, वो भी जब आपके पास बच्चा हो, अकेले नहीं हो आप, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में रख के मैंने सारी चीज़ें की और एक अलग ही खुशी सी, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे जो खैर छोड़ो, आगे मैं वीडियो में बताऊँगी मैं क्यों गई थी। थोड़ी एक्साइटमेंट यहाँ रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं मेहंदी में निचोड़ रही हूँ नींबू, क्योंकि मेरे बालों में हो रही थी बहुत खुजली, सॉरी, स्कैल्प में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नींबू जो है वो निचोड़ देते हैं और बालों की खुजली को ख़त्म कर देते हैं। और तो यहाँ पे मेहंदी घोड़ने के बाद फ्रेंड्स मैं गई थी पार्लर, क्योंकि मैं पार्लर में ही मेहंदी लगवाती हूँ, वो बहुत अच्छे से लगा देती हैं। और जहाँ मैं लगाती हूँ वहाँ वो पहले तो लेती थी 150 रुपीज़, लेकिन अब वो 200 लेती हैं। लेकिन वो बालों में इस तरीके से मेहंदी लगाती हैं ना, जिस तरीके से स्पा नहीं करते हैं बालों में, तो बहुत ही अच्छे से वो लगा देती हैं। और ये देखिए, मेहंदी घोलना भी ना बहुत एक मतलब मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे बबल्स हो जाते हैं उसमें, और अगर उनको आप ब्रेक करोगे ना तो ड्राई होती है मेहंदी। तो मेहंदी घोलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और ये देखिए, फाइनली मैं आ गई थी पार्लर, और यहाँ पे मेहंदी लगा के मुझे जाना था अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए। और अब मैं आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और इसी दिन जो मेरा टिकट था वो हो गया था मतलब पुणे जाने का। तो और सेम डे ही मेरा जो पार्सल था नायका का, मतलब सेम डे रिसीव हुआ था। हालांकि ऑर्डर मैंने एक हफ्ता पहले किया था। तो कुछ एसेंशियल चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की थी, वही मैं यहाँ पे अनपैक कर रही हूँ। और उसके बाद मैं तुरंत मार्केट निकल गई थी। यहाँ पे मैं सिर्फ देख रही थी कि चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की हैं वो वही चीज़ें आई हैं या नहीं। तो उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को पुणे जाना था। थोड़ी बहुत खरीदारी करनी थी, बहुत ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं करना था। और ये देखिए, मेरी जो बिटिया रानी है उनकी भी छुट्टियां चल रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने पुणे घूम के आया जाए। तो फर्स्ट थिंग मंगाया है मैंने ये फ्रेंड्स मामा अर्थ का विटामिन सी बॉडी लोशन, क्योंकि आप मेरे हाथ पर, मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कितना भी ऑयलिंग कर ले रही हूँ। ये देखिए, हालाँकि मैं बॉडी लोशन उतना नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत है, मैं कोई भी काम करती हूँ उसके बाद में हाथ पैर धोती हूँ। कुछ भी काम करूँगी मुझे हाथ पैर धोने का आदत है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वेस्ट हो रहा है, तो मैं सरसों तेल ही लगा लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने लास्ट ब्लॉग में अपने शेयर भी किया था कि मैं सरसों तेल ही लगाती हूँ, या नारियल तेल, सरसों तेल, कुछ भी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे कि हाथ पैर बहुत ड्राई हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सर्दी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हवाएं चल रही है ना उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर जो है वो ड्राई हो रहा है। तो मैंने, परिधि वो नाइफ रख दीजिए, मैं बंद कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स लास्ट जो चीज़ मैंने मंगाया है वो है ये सारे फ्रेंड्स चीज़ें मैं बहुत दिन से, मतलब देखो पूरा ठंडी, मतलब अब क्या, अब तो पूरा जनवरी भी बीत गया। अब तो गांव में भी जो सर्दी है वो कुछ दिन में कम हो जाएगी, तब जाके मैंने ये बॉडी लोशन मंगाया है। वो भी मेरे हस्बैंड ने कहा तब कि हाथ पर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, साइड पर रहते हैं, वहाँ पर धूप और हवा की वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। और मैं तो उतना नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने, मतलब है तो मैं लगाऊंगी, लेकिन ऐसे पर्सनली मैंने इस बार मंगाया ही नहीं था। मैं चलाती हूँ जब तक चल रहा है तेल लगा के, नारियल तेल हो या कोकोनट तेल हो, कुछ भी। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि मैं हाथ बहुत धोती हूँ, हाथ ही नहीं पैर भी बहुत धोती हूँ। लास्ट मैंने ये मंगाया है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश विथ ओट। हे फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 4, और मैं मार्केट से आ गई हूँ। और आप देख रहे हो मेरी हालत कितनी बुरी हो रखी है, बाहर इतनी तेज़ धूप है फ्रेंड्स, इतनी। तो मैं दुपट्टा बांध के गई थी, देखो वहाँ पे खोल के रखा हुआ है। और मैं खरीद के ले आई हूँ सामान, मैं क्या क्या चीज़ लेकर आई हूँ आपको दिखाती हूँ।
तो फर्स्ट थिंग मैंने परी के लिए ही लिया है फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है। और परी के लिए पहले मैंने ये शूज़ लिया है, ये देख लीजिए आप, काफ़ी ही प्यारा है। ये किसी पे भी चला जाएगा, लाइक वो अगर लहंगा चोली भी पहनेगी या वेस्टर्न ड्रेस भी कुछ पहनेगी, कुछ भी पहनेगी, इट विल गोज़ ऑन एवरीथिंग, सब पे चला जाएगा। जो शूज़ पहन के रास्ते में जाऊंगी, मैं शूज़ तो नहीं पहन के जाऊंगी, मैं हील पहन के जाऊंगी, सैंडल है मेरा वो। और वही मैं वहाँ पे भी फंक्शंस में भी पहनूंगी। मैं अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होने लगता है कैरी करने में। और दूसरा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने गिफ्ट लिया है नैनिका को देने के लिए, वो है ये देखिए, एक सेकंड दिखा रहे हैं। ये गिफ्ट पैक है, इसमें क्या है, इसमें बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। क्योंकि देखो अचानक सडन प्लान बना है मेरा फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब ऐसे एक दिन पहले तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो कि क्या लेना है क्या नहीं। तो मैं गई मार्केट में, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, तो मैंने ले लिया। आई होप आप लोग गेस कर लो। फाइनल जो चीज़ मैंने लिया है वो ये है परी का, इधर आ जाइए, चनिया चोली। साथ ही में ये देखिए, ये है स्कर्ट, ये है मस्टर्ड येलो कलर में, बहुत ही प्यारा है। ये है उसका इसका ऊपर का टॉप। तो ये देखिए, ये जो टॉप है ना पीछे से ये स्ट्रेचेबल है, तो ये इतनी ज़्यादा पतली है ना कि मैं इसका एकदम, उन्होंने पहले एक जो सेट दिखाया उसका 2 कलर उन्होंने दिखाया, एक उन्होंने दिखाया आई थिंक पिंक या पर्पल था, और एक ब्लू था, स्काई ब्लू। तो मुझे स्काई ब्लू वाला ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन वो इसको लूज़ हो रहा था, क्योंकि वो पीछे से ज़िप वाला था। और मैंने कहा अगर लूज़ होगा तो वो बार बार गिरेगा, और अगर मैं टाइट खरीदूँगी तो बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा। तो ये मैंने लिया है कि ये स्ट्रेचेबल है, अगर ये मोटी भी होगी थोड़ी तो इसमें काम आएगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड सोबर है। हाँ, और ये है दुपट्टा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, मैं दिखा दूँ। मैंने ना अपने लिए एक चोकर लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा है। मैंने इसे मीशो पे देखा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली मिल रहा था, लेकिन ये मुझे सिर्फ और सिर्फ, पहले आप नेकलेस देख लीजिए फिर बताएंगे। देख, ये आप देखो, वेरी प्रिटी, वेरी सिंपल। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, लाइक लिटरली क्वालिटी काफ़ी, ये देखिए इतना प्यारा लगेगा ये पहनने के बाद। ऐसे बाल बंधा पर थी, बेटा क्लचर ला दीजिए, मम्मा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड्स, में खोल दीजिए, पहन लो। और ये ना एकदम गले में चिपक जाता है, इसको आपको पीछे किसी से लगवाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसे लगाने में दिक्कत। लगा दूंगा ऐसे, ये देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और ये मैंने मीशो पे चेक किया था, मतलब चेक क्या किया था, मीशो पे मैं मतलब ज्वेलरी देख रही थी ना, तो ये आया था। और ये आई थिंक, मुझे प्राइस तो नहीं याद है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था। और ये मुझे मार्केट से सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला है। कैन यू इमेजिन फ्रेंड, ओनली फॉर 100 रुपीज़। देखिए, और उसमें भी मैं उनसे बार्गेनिंग कर रही थी कि कुछ कम कर देंगे क्या, तो उन्होंने कहा इससे कम क्या होगा। पर हाँ, हम लोगों को होता है ना कि कोई चीज़ जितनी सस्ती मिलती है उतना। और ये हैं उसके इयररिंग्स, बहुत ही प्यारे प्यारे से। ये देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको, दिस इज द इयररिंग। कैमरा फोकस, परिधि हटिए, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है बेटा। और ये देखिए, ये है उसका इयररिंग, कैन यू सी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो आप पूरा सेट पहनोगे ना तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये। और 100 रुपीज़ में क्या ही चाहिए या क्या ही मिलता है आजकल, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। सो या, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे बनाया अपने लिए गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ मैं खा रही थी खारी, क्योंकि चाय मैं खाली नहीं पी सकती हूँ। और आप सबको पता ही है कि जब भी मार्केट जाओ तो सर में तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है ट्रैवलिंग के वजह से, फिर आप मार्केट में घूमते हो उसके वजह से। तो यहाँ पे मैं परी को भी खिला रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपसे अब मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों को निकलना था, तो मैं सारा, जब भी मेरा ये रूल है कि मुझे कहीं भी जाना होता है, चाहे वो ज़्यादा दिन के लिए
या कम दिन के लिए हो, मैं सारी चीज़ें सेटल करके जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जब घर में कोई औरत ना हो, सिर्फ़ जेंट्स हो, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो, जगह पे हो, हर चीज़ क्लीन हो। ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है और बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि अभी से है। मैं जब दिल्ली में रहती थी, जॉब करती थी, वहाँ पे भी मैं अगर अपने घर जाती थी तो छोटा ही सा रूम था रेंट वाला, लेकिन उसको भी मैं सब ऑर्गेनाइज़ करके निकलती थी। तो ख़ैर यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड थे, तो यहाँ पे मैं अपने जो मेरे पीटर एंड पॉल बर्ड्स हैं, मैं उनको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि 1 हफ़्ते तक फिर वो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं मिलेगा कि उनको क्लीन करें, और मैं भी नहीं रहूँगी, तो इसलिए मैं उनको क्लीन कर दे रही हूँ। और हफ्ते में उनको एक बार मैं नहला देती हूँ, उनका जो नेट है वो क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो उनको कोई दिक्कत ना हो। वो भी जब गंदे हो जाते हैं ना, तो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब चॉप करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको क्लीन कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद, फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था। कुछ खरीदना नहीं था, रास्ते में कुछ खाने के लिए, ताकि ट्रेन में हम लोग कुछ भी नहीं खरीदे। क्योंकि वो होता क्या है ना कि ट्रेन में कुछ ₹10 की चीज़ 15 या ₹20 में देते हैं, तो इससे बेटर है कि आप घर से ही लेके निकलो, स्पेशली छुट-पुट चीज़ें। हमारा सफ़र जो था बहुत लंबा तो नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, हालाँकि पुणे का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 15 से 16 घंटे का टाइम जो है वो लग जाता है जाने में। लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो रास्ते के लिए रख ली थी, उसी के लिए मार्केट जाना था हमें। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने पीटर एंड पॉल को नहला दिया, और क्लीन होने के बाद ना ये भी बहुत एक्साइटेड हो जाते, खुश हो जाते हैं, लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने बाहर का जितना भी एरिया था ये सब क्लीन कर दिया था। और ये जब मैं क्लीन कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊँ, उस समय टाइम आई थिंक सुबह के 11 बज रहे थे या साढ़े 11, और उसके बाद हम लोगों की जो ट्रेन थी वो दोपहर में 3 बजे थी, और हम लोगों को घर से निकलना था 1:30 बजे। 1:30 बजे इसलिए मैंने मार्जिन लेके रखा हुआ था, क्योंकि देखो क्या होता है जब आप बच्चे के साथ ट्रैवलिंग करते हो ना, तो बच्चों को सूसू पॉटी कुछ भी, और कभी भी आप घर से निकलो ना, तो मार्जिन लेके ही निकलो। और बच्चे के साथ जब निकलो स्पेशली, तो 1 घंटा आधे घंटे का तो मार्जिन पक्का लेके निकलो, क्योंकि यू नेवर नो ना, बच्चे अनसर्टन होते हैं, या फिर आप ही के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। और मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मैं आगे अभी आपको बताऊंगी वीडियो में, कि मतलब ऐसा प्रॉब्लम भगवान कभी किसी के साथ ना हो। मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। हुआ ये था कि जिस दिन मतलब हम लोगों को निकलना था, लाइक आज ही के दिन, उस दिन मेरा रास्ते में, मैं ऑटो में बैठ रही हूँ, और ऑटो में बैठते समय ही मेरा सैंडल टूट गया। और मैंने सोचा कि हे भगवान, अब मैं पूरे स्टेशन पे कैसे मतलब चलूँगी। और मेरे रिक्शा वाले भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने पूरा स्टेशन पे, मेरा जितना स्टेशन एरिया का जितना भी मार्केट होता है, उस पे पूरा उन्होंने चक्कर मारा, कि कहीं कोई चप्पल वाला मोची मतलब मोची मिल जाए तो मेरा चप्पल बन जाए। बहुत ही अच्छे थे, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। और उसका उन्होंने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया कि आपने पूरा स्टेशन घुमाया है मार्केट, तो आप अलग से पैसा, तो कुछ नहीं। लेकिन वो ऐसा टाइम था, लाइक 1 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में मोस्टली मार्केट सारे बंद होते हैं, और ये छोटे मोटे दुकान तो स्पेशली बंद ही हो जाते हैं। तो एक भी मोची वाला नहीं मिला, और मैं टूटे चप्पल, मतलब लिटरली मैं टूटा हुआ चप्पल पहन के पुणे गई थी। ये कहिए कि वो चप्पल इतनी अच्छी क्वालिटी का था कि उसका आगे का जो टो वाला रिंग जो होता है वो निकलने के बाद भी मैं चल पाई। और हमारे स्टेशंस पे लिफ्ट्स बने हुए थे, तो जिसकी वजह से मैं ईज़िली जो है वो ट्रैवल कर पाई लगेज ले करके। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और लगेज भी एटलीस्ट मेरा एक, मैंने बैकपैक था मेरा, एक ट्रॉली था, एक ब्लैंकेट का मैंने वो लिया हुआ था, और एक खाने का था। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके ही मैंने पैकेजिंग इतनी मिनिमल रखी थी, फिर भी मेरे 3 मतलब बैग्स हो गए थे पूरे काउंट करने के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब अपनी बहन की शादी-वादी में जाऊँगी, तो मतलब यार, कि अब ऑब्वियसली आप शादी फंक्शन में जाते हो तो सामान तो हो ही जाएगा, आप कितना ही कम करोगे? फिर भी कम कर के भी मेरा 3 लगेज था, और एक ब्लैंकेट का तो इसलिए हो गया था क्योंकि स्लीपर में हमारा मतलब जो है वो टिकट हुआ था। एसी में अगर होता तो मुझे ब्लैंकेट ले ही नहीं जाना पड़ता। तो इसके वजह से अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन थैंक गॉड मैं बहुत सेफ़ली, बहुत अच्छे तरीके से पुणे पहुँच गई थी फ्रेंड्स। और ये जैसे कि मैंने बताया कि मैं कभी भी घर से निकलती हूँ तो मैं सारे काम जो है वो निपटा के ही निकलती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे, वो भी मेरे धुल गए थे, और मैं इनको जो है पसार रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी मार्केट।
निकलने वाले हैं। हो गए हैं 1:20 और सारा चीज़ मैंने काम क्लीन कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लीन, उस पर सिर्फ जो बाउल है उसमें दूध रखा और कुछ नहीं रखा है। और यहाँ पे हमारा पूरा सामान है, ये देख सकते हो आप। कपड़े सूख रहे हैं, अभी सूखे नहीं है तो साहिल आएंगे तो उठाएंगे। और मैंने उनको बोल दिया फ़ोन करके, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊँगा तो उठा लूँगा और बैग में रख दूँगी, उसमें वो रख देंगे। यहाँ पे बर्तन वर्तन सब धुल गया है खाना पीना खा के। ये देखो सब क्लीन हो गया। डस्टबिन में मैंने पॉलीथीन लगा दिया है ताकि जब वो कचरा फेंके तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और सारी चीज़ें सेट है सब कुछ, ये देख लो आप। और अब गॉड का ब्लेसिंग्स लेके हम लोग घर से निकलने वाले हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे स्टेशन पे टूटे हुए चप्पल के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे के वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।